हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी लेयर वाले शक्करपारे। ये मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसे मैंने मैदे से बनाया है और इतने बढ़िया टेस्ट है इसकी कि क्या बताऊँ। तो आपने इसे एक बार खाया तो बार बार खाने का मन करेगा। इतनी बढ़िया टेस्टी है ये शक्करपारे। और तो चलिए फटाफट से रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप वनस्पति घी। आप यहाँ इसके अलावा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ वनस्पति घी लिया है, इसे डालडा भी कहते हैं। तो सभी नाप आप एक ही कप या कटोरी से ले लेना, बहुत इजी हो जाएगा और परफेक्ट मेजरमेंट आपके समझ में भी आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ इसी कप का यूज़ किया है। इसके बाद हमें लेना है इसी कप से 1 कप पानी। आप यहाँ पानी की जगह मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क डालने पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो अब हम लेंगे इसी कप से 1 कप शुगर। तो हमने एक ही कप से सारे नाप ले लिए हैं। शुगर डालने के बाद हम तुरंत गैस को ऑन करेंगे और इसे एक उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। एक उबाल आने के बाद हम गैस को बंद करेंगे। तो देखिए अभी उबाल आ चुका है। इसी स्टेज पे हमें इसमें हाफ स्पून कार्डमम पाउडर ऐड करनी है और अच्छी तरह से मिक्स करके हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस लिक्विड को हमें ठंडा करना है। तो यहाँ मैंने उसी कप से 6 कप मैदा लिया है छान के अच्छी तरह से, और इसमें मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। आज मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। हमेशा हम कहते हैं कि लिक्विड में जितना मैदा जाता है उतना ही हम लेंगे, डो बनाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज परफेक्ट नाप मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ हमने जो लिक्विड बनाया है उसमें हमने 3 कप डाले हैं। 1 कप शुगर, 1 कप वनस्पति घी और 1 कप पानी। तो इसीलिए मैंने यहाँ उसी के डबल मैदा लिया है। 6 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है और ये परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने इसी ट्रिक से बहुत बार बनाया है, परफेक्ट बने हैं शक्करपारे। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सारी फ्रेंड्स कहती है कि परफेक्ट नाप बताओ, लिक्विड में जितना जाता है वो तो सभी कहते हैं, बट परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये ख़ास वीडियो आप सबके लिए बनाया है। तो अभी हम उस लिक्विड को लेंगे। मैं आज 1 किलो 2 किलो के सारे नाप इसमें बताने वाली हूँ। तो लिक्विड को हमें रूम टेम्परेचर तक लाना है और ठंडा करना है, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाते टाइम आप याद रखिए, हमें इसका मसल कर डो, हम जैसे चपाती का डो बनाते हैं उस तरीके का नहीं बनाना। हमें सिर्फ हल्के हाथों से इसका डो बनाना है, तभी तो शक्करपारे अच्छी से फूलेंगे, लेयर्स बनेंगे उसमें और मुंह में डालते ही पिघल जाएंगे। इतनी बढ़िया बनते हैं। तो इसमें अब मैं और थोड़ा डाल रही हूँ। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके डो बनाना है। अगर आपको 1 किलो मैदे से शक्करपारे बनाने हैं तो इसके लिए आप 170 ग्राम का 1 कप ले लेना और उसी कप से सारे मेजरमेंट ले लेना। तो करेक्ट 1 किलो मैदा उसके लिए आपको लगेगा। तो उसी तरह आप 2 किलो का भी बनाइए। उसके अलावा एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जितना हमने लिक्विड लिया है, मीन्स जितनी लिक्विड की क्वांटिटी है, हमने जितना कप, 3 कप किसी भी आप कप या ग्लास का नाप लेंगे, उसी का डबल हमें मैदा लेना है। इतना ही आप याद रखिए। तो ये परफेक्ट बन जाएगा और आप कितने भी किलो का इससे भी बड़ी क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसे जितना आप हल्के हाथों से गूंदेंगे उतने ही अच्छे शक्करपारे बनेंगे। तो ये आप याद रखिए, एक ही बार में हमें इस लिक्विड को नहीं डालना, नहीं तो शक्करपारे अच्छे नहीं बनते। और गरम गरम लिक्विड भी हमें इसमें यूज़ नहीं करना, तब भी शक्करपारे अच्छे नहीं बनते। तो जब हम ये डो बनाते हैं उस टाइम हमें थोड़ा सा पतला डो बनाना है, क्योंकि जब हम इसे आधे घंटे के बाद बनाएंगे तो ये टाइट हो जाता है डो, इसीलिए। लेकिन आप
तुरंत ही इसे बनाने वाले हैं, तो पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है। शक्करपारे बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं। तो गेहूं के आटे से किस तरीके से बनाना है वो अलग मेथड से मैंने बना के वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देख लेना। तो अभी ये अच्छी तरह से हो गया है। मैं जस्ट राउंड बना के इसका रखती हूँ। तो इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि इसमें लेयर्स नहीं आते, वो क्यों नहीं आते। तो इसका भी मैं आंसर दे देती हूँ, क्योंकि जब हम इसे बहुत मसल कर गूंथते हैं उस टाइम उस शक्करपारे में लेयर्स नहीं आते बिल्कुल भी। इसलिए इसी तरह से हमें हल्के हाथों से गूंथ के रखना है। तो अभी मैं इसके शक्करपारे बना रही हूँ। देखिए इस तरीके का डो बन गया है। जस्ट 5 मिनट्स ही मैंने इसे रखा था सेट होने के लिए, और इसे हाथों में लेकर हमें इसका राउंड बनाना है। तो पहले हम यहाँ सारी तरफ ऑयल लगाएंगे, और बेलन को भी हमें ऑयल लगाना है क्योंकि ये नीचे चिपके ना, इसीलिए। तो मैंने यहाँ डो के ऊपर भी ऑयल लगाया है और नीचे भी ऑयल लगाया है। आप चाहे तो मैदा छिड़क के भी बेल सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से बेलने से क्या होता है कि ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें बेलते टाइम नीचे कभी भी मैदा नहीं लेना, ऑयल ही लेकर हम बेलेंगे। तो हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, मीडियम साइज़ में हम इसे रखेंगे। तो ये बेलते टाइम क्रैक्स जाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं, हम साइड का पोर्शन कट कर देंगे और मिडल का सिर्फ स्क्वायर पोर्शन लेंगे। तो शक्करपारे बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्पेशली स्केल का यूज़ किया है। स्केल से बहुत ही ईजी तरीके से हम शक्करपारे कट कर सकते हैं। नाइफ से ज़्यादा बेटर मुझे स्केल ही लगती है। आपको जो बेटर है उससे ही आप कट कर लेना। तो मुझे लगता है स्केल से हम करेक्ट लेवल में सारे शक्करपारे सेम बना सकते हैं, तो इसीलिए मुझे स्केल बेहद पसंद है। तो फटाफट से मैं इसमें लाइन खींच रही हूँ, और फिर हम इसी तरफ से भी लाइन खींचेंगे। देखिए कितने प्यारे लाइंस दिखती हैं, करेक्ट लेवल में कट हो चुकी। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, और शक्करपारे की थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए। देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। और ऑयल को हमें ज़्यादा उबालना नहीं, जस्ट गर्म ही करना है। गर्म ऑयल में ही हम शक्करपारे फ्राई करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से पकते नहीं अच्छी तरह से। तो इसलिए तो आप देख ही सकते हैं ऑयल जस्ट गर्म ही हुआ है। इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। पहले हम शक्करपारे डालने के बाद थोड़ी देर इसे इसी तरीके से रखेंगे, और फिर ही हम इसमें स्पैचुला डालेंगे। तो इसे हमें मीडियम गैस के फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ऑयल में डालने के बाद थोड़ी देर में फूल के आते हैं, तो हमें धीरे धीरे इसकी साइड चेंज करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें लेयर बनने शुरू हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लेयर्स बनते हैं। और ये शक्करपारे मेरे बहुत ही फेवरेट है। मैं हमेशा इसे बनाती हूँ, बहुत बार बना चुकी हूँ, इसलिए परफेक्ट समझ में आता है कि इसके लिए कितना मैदा लगेगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेजरमेंट लिख दूँगी। 1 किलो के लिए हमें कितना लेना है और 2 किलो के लिए कितना लेना है, तो आप वो भी चेक कर लेना। थोड़े सा पिंकिश कलर आने पर हम इसे निकालेंगे तुरंत, क्योंकि थोड़ी देर के बाद शक्करपारे का कलर चेंज हो जाता है। जब हम इसे ऑयल से बाहर निकालते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। के स्ट्रेनर में हम इसे निकालेंगे तो एक्स्ट्रा का ऑयल उसी कढ़ाई में गिरता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया लेयर्स बने हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं, देखते ही खाने का मन कर रहा है। आज तक किसी ने भी इतने डीप में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शक्करपारे के शेयर नहीं किए। मैंने सारे आपके साथ सारे सीक्रेट टिप्स भी शेयर किए हैं। पहली बार में ही आप इतनी लेयर्स वाले बढ़िया शक्करपारे बना सकेंगे। तो मैं एक हाथों में लेकर दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स है इसमें, वाह। तो इसी तरीके से मैं सारे शक्करपारे फटाफट से बना लेती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ।
तो आपके समझ में आया ही है कि हमें किस तरीके से शक्करपारे बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने ऑयल से निकाले हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, इसके भी लेयर्स देखिए कितने बढ़िया लेयर्स आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया शक्करपारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, उससे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे क्यूट शक्करपारे बन के रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इस शक्करपारे को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते और जितने दिन आप इसे रखेंगे उतने दिन ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इसमें आई हैं और बहुत ही बढ़िया शक्करपारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरीके के क्रिस्पी क्रंची शक्करपारे आप ज़रूर ट्राई करिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and enjoy. Thank you for watching Asha's Tasty World.